Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट कर चुके थे और आई होप कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक जो है, साउंड जो है, उससे आप इग्नोर कर रहे हो। किसी भी डिवोशनल जो पूजा होते हैं उससे हम लोग रोक नहीं सकते हैं, इसलिए आज का क्लासेस जो है ये थोड़ा सा साउंड भरी आवाज़ में सुनने का प्रयास करोगे। आज का क्लास जो है वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें 2023 में क्लास 12 का एग्ज़ाम देना है, वो चाहे स्टूडेंट बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हो, झारखंड बोर्ड से बिलोंग करे हो, सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करे हो या फिर यूपी बोर्ड से बिलोंग करे हो, सभी के लिए यूज़फुल होने वाले हैं। साथ ही साथ यह क्लासेस वैसे स्टूडेंट जो सीए, सीएमएस या सीएस का फाउंडेशन कर रहे हैं वो सभी के लिए यूज़फुल होने वाले हैं। आई होप आप सभी बच्चे जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और अपने फ्रेंड्स में भी सर्किल शेयर कर चुके हो, सो डैट हर बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कैपिटल फंड का कहता है कैलकुलेशन करने के लिए, जिसका थ्योरेटिकल क्लासेस हमने ऑलरेडी इसी प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अगर आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 31 तक नहीं देखे हो या फिर कैपिटल फंड का कैलकुलेशन आपको नहीं करने आ रहा है तो आप जो है प्रीवियस वीडियोस को हमारे चेक कर सकते हो, यही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है असर्टेन ऑफ कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कैलकुलेशन करना। कैपिटल फंड इज ऑल्सो नोन एज ओपनिंग बैलेंस शीट, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट। फॉर्मेट हमारा बन करके ऑलरेडी तैयार है। क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर फाइंड आउट कैपिटल फंड ऑफ ज्योति क्लब एज ऑन 1 तारीख चौथा महीना 2021। 1 तारीख चौथा महीना 2021 तक ज्योति क्लब के लिए हम लोगों को क्या बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। आई बात समझ में? देखोगे तो 1 तारीख चौथा महीना 2021 में असेट दिया गया है, तो चलो हम लोग असेट को लिख देते हैं। सबसे पहले हमेशा जो है कैश इन हैंड जो है उसे लिख देना। ठीक है, तो असेट साइड लिख देते हैं कैश इन हैंड। ठीक है, यहाँ पर देखो तो क्या है, कैश एट बैंक है, सॉरी कैश एट बैंक है, तो इसलिए कैश एट बैंक लिख देते हैं। ध्यान में रहे इसमें हम लोग टू और बाई का उपयोग नहीं करते हैं। अगर आपको हमारे इस बोर्ड पर लिखा हुआ विजिबल नहीं है तो आप जो है अपना स्क्रीन का रेजोल्यूशन यानी कि क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, सो डैट आपको दिख जाएगा। फिर भी अगर नहीं दिखता है तो मैं हर जो लिखता हूँ उसे मैं स्पेल आउट करता हूँ, बोलता हूँ, सो आप सुनकर भी लिख सकते हो। तो देखो कैश एट बैंक कितना दिया गया है, 30,000 दिया है, तो हम लोग लिख देते हैं 30,000 रुपये, इधर दिखा देंगे। आई बात समझ में? फर्नीचर ओपनिंग, देखो एक बात पर ध्यान देना, जितने भी ओपनिंग होंगे ना, ओपनिंग वाला वो सभी को असेट साइड लिख देना, क्लोजिंग वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में। आई बात समझ में? तो फर्नीचर भी 1 ही तारीख को है, तो असेट होता है ना फर्नीचर, इसलिए इधर लिख देते हैं हम लोग फर्नीचर। कितना रुपया है फर्नीचर, देखो तो ज़्यादा, फर्नीचर आपके पास 25,000 का है, तो फर्नीचर हो जाएंगे 25,000। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो सब्सक्रिप्शन बकाया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन असेट होता है, असेट होता है ना, तो उसे हम किधर लिखेंगे, इधर ही असेट साइड लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो तो कितना रुपया है, 10,000 रुपये, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से हम लिख देंगे 10,000 रुपये। फिर देखते हैं स्टॉक ऑफ बॉल एंड बैट्स, बॉल और बैट ये भी स्टॉक क्या होते हैं, ये भी असेट होते हैं, तो उसे भी आप इधर ही लिख देना। ठीक है, स्टॉक ऑफ बॉल एंड बैट। ठीक है, तो मैं बैट से काम चला दे रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख देना। ठीक है, कितना है, 5,000 रुपये, तो ये हो जाएंगे 5,000 रुपये। क्लियर है? अब आगे आओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिले तो क्या हो गया, फिर आपका लायबिलिटी हो गया, तो लायबिलिटी हो गया तो ये साइड लिखना पड़ेगा, है ना, तो इधर हम लोग लिख देते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, एडवांस में है, कितना रुपया, 4,000 रुपये, तो ये हो गया हमारे पास 4,000 रुपये। क्लियर है? आगे बढ़ो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ऑल्सो ए लायबिलिटी। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी
ठीक है, कितना रुपये होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 रुपये, तो ये हो गए 6,000 रुपये। नेक्स्ट आपका कहता है कैश एट बैंक जो है 31 तारीख तीसरा महीना 2022, वो तो क्लोजिंग वाला हो गया, तो क्लोजिंग वाला आपको कैश एट बैंक नहीं इसमें ट्रीट किए जाता है, यानी कि आपने ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है। पोस्टिंग जो आपको करना था वो पोस्टिंग आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको बैलेंसिंग की आवश्यकता है। 30,000, 25,000, 10,000 और 5,000 को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास जो है टोटल कितने रुपये हो जाते हैं 70,000 रुपये। 70,000 रुपये में से 10,000 रुपये को आप लेस कर दोगे तो कितने रुपये 60,000 रुपये, यही आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कैपिटल फंड के नाम से लिख दोगे, ठीक है। कितना 60,000 रुपये जो है कैपिटल फंड के नाम से। टोटल ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना होता है 70,000। दोनों साइड हम लोग वही करेंगे, टोटल ऐड करके दिखा देंगे 70,000 रुपये। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 32 जो कि काफ़ी हल्का था, एंड आई होप कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे। फॉर्मेट ऑलरेडी बन के तैयार है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड असर्टमेंट ऑफ कैपिटल फंड, यानी कि आपको जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है। तो ये फॉर्मेट में हमारा जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाएंगे, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, कैपिटल फंड कैलकुलेशन यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट, तो हम लोग यही फॉर्मेट में एडजस्ट कर लेंगे, ये सबको मिटा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो बच्चे नहीं नोट किए हैं नोट कर लोगे। आते हैं देखते हैं आपका जो है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में दिया गया है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बाद की मैं इन्फॉर्मेशन को पढ़ता हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो देखो कहता है कि 31 तारीख 12वां महीना 2021 को, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थे 2,000 रुपये, यानी कि ये सब्सक्रिप्शन किसका हो गया एंड वाला, तो एंड वाला सब्सक्रिप्शन को ऐड करोगे तो ये 2,000 रुपये को आप क्या कर देना ऐड कर देना। और फिर कहता है 31 तारीख 12वां महीना 2020 को जो है आपका जो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थे 3,000 रुपये, तो ये 31 तारीख 12वां महीना 2020 का अकाउंट कब बन रहा है 31 तारीख 12वां महीना 2021 का, यानी कि ये बिगिनिंग का हो जाएंगे। तो बिगिनिंग वाले सब्सक्रिप्शन क्या हो जाते हैं उसे हम क्या कर देते हैं लेस कर देते हैं, तो उसे आप क्या कर देना लेस कर देना। सैलरी आउटस्टैंडिंग जो था 31 तारीख 12वां महीना 2021 का 1,500 रुपये, सैलरी बकाया है 1,500 रुपये। आगे बढ़ो, कहता है 1 तारीख पहला महीना 2021 को क्लब के पास बिल्डिंग थे 75,000 रुपये के, ओपनिंग है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है। फर्नीचर थे 18,000 रुपये के, वो भी आपको उसी में डालना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। फिर कहता है 12% इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये, 12% इन्वेस्टमेंट थे 30,000 रुपये। आगे फिर बढ़ते हैं तो आगे अगर आप देखोगे तो कहता है आपके पास जो है वो क्या बोलता है 12%, हाँ स्पोर्ट इक्विपमेंट 30,000 रुपये, स्पोर्ट इक्विपमेंट भी 30,000 रुपये के थे, ये भी आपका जो होता है ओपनिंग बैलेंस शीट का हिस्सा होता है। ये सभी पर डिप्रिसिएशन जो चार्ज करना है वो 10% है, तो ऑब्वियसली ये सब का डिप्रिसिएशन वो क्या होता है एक्सपेंस होता है। तो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग क्या था सॉरी डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्कुल, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट, ठीक है। ये सब का डिप्रिसिएशन जो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। आपको बनाना क्या है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 तारीख 12वां महीना 2021 एंड असर्टमेंट ऑफ कैपिटल फंड ऑन 1 तारीख पहला महीना 2021। तो चलो सबसे पहले हम लोग जो है क्या बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो एक्सपेंसेस साइड से सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाय, देखो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्या दिया गया है सब्सक्रिप्शन दिया गया है, तो सबसे पहले आप लिख देना बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है ऐड भी करना है लेस भी करना है, इसलिए देखो सब्सक्रिप्शन 52,000 रुपये को आप इनर कॉलम में लिख देना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन 52,000 रुपये सबसे पहले ऐड करो, ठीक है। तो ऐड कर दोगे तो आप किसका आउटस्टैंडिंग एंड वाला आउटस्टैंडिंग कितना था 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये को आप ऐड कर दो, तो 2,000 रुपये को ऐड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे 54,000 रुपये हो जाते हैं, है कि नहीं 54,000। अब इसमें फिर क्या कर देना है लेस कर देना है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला शुरुआत वाला। देखो बाबू मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए आउटस्टैंडिंग एंड नहीं मैंने लिखा है, एंड आप लोग लिख देना, ठीक है। तो बिगिनिंग का देखो तो कितना था 3,000 रुपये थे, तो 3,000 रुपये को यहाँ पर घटा देंगे, यानी कि टोटल कितने हो गए 51,000 रुपये जो है वो आपका सब्सक्रिप्शन चले जाएंगे। फिर आगे बढ़ो एंट्रेंस फी से तो कोई लेना देना नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, इसलिए एंट्रेंस फी को आप इधर लिख दो, ठीक है। एंट्रेंस फी
चलो एंट्रेंस फी कितना रुपये है वो देख लेते हैं। तो एंट्रेंस फी 5,000 रुपये है, इसलिए हम लोग इधर 5,000 रुपये लिख देते हैं। क्लियर है। फिर आगे बढ़ो टूर्नामेंट फंड। ठीक है, तो टूर्नामेंट फंड देखोगे, हाँ अगर ऐसा स्थिति बनता है टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, अगर कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जिसका फंड हो और उसी का एक्सपेंसेस भी हो, इस परिस्थिति में आप क्या करना, यह देखना कि फंड ज़्यादा है या तो फिर एक्सपेंस ज़्यादा है। इस परिस्थिति में देखते हैं फंड है आपके पास देखोगे 26,000 रुपये और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को अगर आप देखोगे तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 31,000 रुपये। इस परिस्थिति में एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो आप एक्सपेंसेस साइड लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस साइड लिखोगे। एक्सपेंसेस यानी कि 31,000 में से 26,000 को लेस करके। आई बात समझ में। अगर फंड और उसका एक्सपेंस दोनों दिया हुआ रहे तो आपको यह देखना पड़ेगा कि एक्सपेंस ज़्यादा है कि फंड ज़्यादा है। अगर एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो एक्सपेंस में से फंड को लेस करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड दिखा देंगे। और अगर फंड ज़्यादा हुआ तो क्या करेंगे, अगर फंड ज़्यादा होगा तो फंड में से एक्सपेंस को लेस करके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखा देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखा देते हैं। तो इस परिस्थिति में हमारे पास क्या, फंड जो है वो कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इसलिए एक्सपेंसेस साइड दिखाएंगे, यानी कि टूर्नामेंट फंड 26,000 रुपये को हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका कहता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो चलो हम लोग लिख देते हैं बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आप लोग एडजस्ट कर लेना है। कितने रुपए हैं, 1,000 रुपये, तो ये हो जाएंगे 1,000 रुपये। क्लियर है। अब आते हैं लिगेसी, वो तो आपका असेट है ना, रेवेन्यू नेचर के होते, कैपिटल नेचर के होते हैं, क्योंकि लिगेसी मरे हुए व्यक्ति उससे प्राप्त होता है। तो कैपिटल नेचर का है, तो कैपिटल नेचर का ट्रेड एंट्री तो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होते ही नहीं है। अब आओ सैलरी, तो इधर हम लोग लिख देते हैं टू सैलरी। ठीक है, सैलरी देखो तो कितना रुपया है, 15,000 रुपये, लेकिन उस पर बकाया भी तो है ना, तो सैलरी 15,000 रुपये हम लोग इनर कॉलम में लिख दे रहे हैं। आउट ऐड है करना हमको आउटस्टैंडिंग को, तो ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है सैलरी देख लो 1,500 रुपये, तो 1,500 रुपये को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16,500 रुपये। आप लोग खुद समझदार हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बिलार्ड टेबल वो क्या होता है, असेट होता है, ये नहीं डालेंगे। बिलार्ड टेबल पे क्या होता है, जो 8 बॉल खेलते हो ना आप लोग मोबाइल में, वही वाला जो टेबल लगा हुआ होता है उसी को बिलार्ड टेबल कहते हैं। ऐसे प्रकार के ऐसे करके मारने वाला, ठीक है, एक स्टिक रहता है, वो बॉल रहता है बहुत सारे, उसको पीटने वाला। ठीक है, तो वो होता है बिलार्ड टेबल, वो तो आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है। अगर नहीं मालूम तो एक बार गूगल कर लो ना, बिलार्ड टेबल क्या होता है, दिख जाएगा आपको। 8 बॉल पुल भी खेलते होंगे, हम तो बहुत बार खेलते थे पहले, अब नहीं खेलते थे, तो वो मालूम है मुझे बेसिकली बिलार्ड टेबल क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंस पे कुछ नहीं कहा था तो हम लोग लिख देते हैं ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस देखो तो कितना रुपया दिया गया है, 6,000 रुपया है, तो ऑफिस एक्सपेंस हो जाएंगे 6,000 रुपये। क्लियर है। आगे बढ़ो, फिर आपका कहता है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। देखो अभी मैंने बात बताया था, एक्सपेंस 31,000 है और टूर्नामेंट फंड 26,000 है, यानी कि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जाएगा इधर। ठीक है, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस कैसे करोगे आप, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस था आपका 31,000, इसमें से 26,000 रुपये को आपको लेस करना, 26,000 ही था ना जी, बिल्कुल। तो आप कितना रुपये दिखा दोगे, 5,000 रुपये को इसको आउटर कॉलम में दिखा देना। आई बात समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होता है, वह आपका असेट होता है, नहीं डालेंगे। बैलेंस शीट वो भी नहीं। अब आते हैं डिप्रिसिएशन था, डिप्रिसिएशन रहा है ना, तो आओ टू डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन किस किस पे आपको चार्ज करना था, डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%। ठीक है, डिप्रिसिएशन किस किस चीज़ पे आपको चार्ज करना था, तो सबसे पहले देखो आपका डिप्रिसिएशन दिया गया था बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पर कितना रुपया हो जाएगा, बिल्डिंग 75,000 का था तो उसका 10% यानी कितना रुपये हो जाते हैं, 7,500 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, 7,500 रुपये। इसके बाद फिर आते हैं बिल्डिंग के बाद फिर आपका क्या था, बिल्डिंग के बाद फर्नीचर था, तो फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर पे कितना था, फर्नीचर देखो तो ज़रा 18,000 का, तो 18,000 का 10% 1,800 रुपये। ठीक है, फिर आगे मूव करो, तो आपका फर्नीचर के बाद फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट, वो तो उस पर तो ज़्यादा नहीं है डिप्रिसिएशन। फिर आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट इक्विपमेंट, तो स्पोर्ट इक्विपमेंट देखते हैं।
स्पोर्ट इक्विपमेंट, तो स्पोर्ट इक्विपमेंट कितना रुपये का था आपका, जो था 30,000 का था। तो 30,000 का 3% कितने हो जाएंगे, 30,000 का 3% 3,000 रुपये हो जाएंगे। स्पोर्ट इक्विपमेंट भी था, सॉरी स्पोर्ट आपका देखो तो 12% इन्वेस्टमेंट भी था। तो इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट क्या करना पड़ता है, मिलता है आपको, तो वो उसे आप स्पोर्ट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आप अगर कहीं कर रहे हो ना तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप देखो कितना रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, 30,000 रुपये कर रहे हो, तो 30,000 का 12% कितना हो जाएगा, तो 3,600 रुपये हो जाएंगे। तो 30,000 का 1,200 रुपये यानी कि 3,600 रुपये जो है वो आपका क्या हो जाते हैं, इनकम हो जाते हैं। बस आपका कहानी समाप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। आओ 51,000 रुपये, 5,000 रुपये, 1,000 रुपये और 3,600 रुपये को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास 60,600 रुपये हो जाएंगे। कितना होते हैं, 60,600 रुपये। क्लियर है। इसमें से अब क्या करो, 16,500, 6,000, 5,000, 7,500, 1,800 और 3,000 को अगर आप लेस करोगे तो 16,800 रुपये हो जाएंगे। और इधर कम हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, सरप्लस लिखेंगे, ठीक है। कितना रुपया कम हो रहा था, 16,800 रुपये, तो 16,800 रुपये हो जाएंगे। टोटल ऐड करने पे 60,600 रुपये हो जाएंगे। डबल लाइन से अकाउंट को कर देंगे क्लोज। आई बात समझ में। इस तरह से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग इसमें एडजस्ट करेंगे, इसलिए ये सभी को जो है पहले वाले आइटम्स को हम लोग क्लियर कर देते हैं। तब तक बच्चों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को शेयर नहीं किया तो जल्दी से फटाफट आप लोग शेयर कर दो, ठीक है। आप लोग शेयर करो, तब तक हम इधर मिटा देते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। तब तक हमारा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। देखो आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये क्या था, इसका ओपनिंग बैलेंस शीट था। तो ओपनिंग बैलेंस शीट पर चलोगे तो आपका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में देखो टू बैलेंस वीडियो दिया गया है ना, वही आपका क्या है, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है। तो कैश इन हैंड के नाम से इसे लिख देना, ठीक है। किसके नाम से, कैश इन हैंड के नाम से। तो कैश इन हैंड कितना रुपया है, बैलेंस वीडियो देखो तो जरा 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये को लिख दोगे। अब फिर आगे बढ़ो, बिल्डिंग कितने का था, बिल्डिंग 75,000 रुपये का था। नीचे वाला टेबल वाला मत देखना, बिगिनिंग वाला देखो, तो बिगिनिंग वाला आपका एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना का दिया गया था, 75,000 का बिल्डिंग था। तो ये हो गया बिल्डिंग 75,000 रुपये का। फिर आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग के बाद क्या था, फर्नीचर था 18,000 रुपये का। तो हम लोग लिख देते हैं फर्नीचर, फर्नीचर कितने का था, 18,000 रुपये का। ये हो गया फर्नीचर 18,000 रुपये। इसके बाद आपका 12% इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं। इन्वेस्टमेंट देखो तो कितना रुपया है, 30,000 रुपये है। तो ये पूरे 30,000 रुपये दिखा दोगे। क्लियर है। इसके बाद स्पोर्ट इक्विपमेंट जो था वो भी 30,000 रुपये है। तो स्पोर्ट इक्विपमेंट, ठीक है, स्पोर्ट इक्विपमेंट यह भी 30,000 रुपये चले जाएंगे। क्लियर है। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को भी डालना होता है, ठीक है। तो बिगिनिंग का जो सब्सक्रिप्शन होता है उसे आप क्या कर देते हैं, ऐड कर, इधर हम लोग लिखेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखोगे बिगिनिंग वाला, तो बिगिनिंग वाला सब्सक्रिप्शन इसमें क्या होता है, लेस होता है आउटस्टैंडिंग, यानी कि लेस वाला ये है 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये को भी इधर लिख दोगे। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी, अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी जो इसका हिस्सा है। तो सबसे पहले हम लोग इधर देखते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कब का है, देखो बिगिनिंग का है नहीं, वो 31 तारीख 12वां महीना 2021 का है। अकाउंट कब बना, 31 तारीख 12वां महीना 2021 का। वो अंतिम का है, इसलिए वो अंतिम का है, यानी कि इसमें नहीं जाएगा। जब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर बनाना होता ना तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के उधर लायबिलिटी साइड हम लोग डालते हैं। चलो इसमें नहीं जाने वाला है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। 10,000 रुपये, 75,000 रुपये, 18,000 रुपये, 30,000, 30,000, 3,000 को ऐड करोगे तो ऐड करना तो आप लोग से बेहतर कोई नहीं कर सकता है ना। 1,66,000 रुपये होते हैं ना, 1,66,000, बिल्कुल 1,66,000। तो इधर हम लोग कैपिटल फंड के नाम से लिख देंगे, कैपिटल फंड के नाम से दिखा देंगे 1,66,000। एंड आई होप सो कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर
कौन सा क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन नंबर 32 में कोई 33 है, सॉरी 33 में कोई इशू नहीं होंगे और आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी क्वेश्चन नंबर 33 में या क्वेश्चन नंबर 32 में कोई इशू होते हैं, प्लीज ड्रॉप योर रिप्लाई, आई विल रिस्पॉन्स यू एज सुन एज पॉसिबल। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है, सो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 एंड कैलकुलेट कैपिटल फंड ऑन 1 जनवरी 2021। ठीक है, सॉरी आपका तो कहता है देखो आपको जो है क्या कहने को कहता है, आपको जो है आपको पहले सबसे पहले जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। आई बात समझ में? तो ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि कैपिटल फंड का कैलकुलेशन। देखो आपका इनकम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट दिया गया है, उसके नीचे का एडजस्टमेंट देखते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो क्या कहता है, द क्लब हैज़ 100 मेंबर। एक क्लब थे जिसमें टोटल कितने मेंबर थे? 100 मेंबर थे और हर मेंबर जो था एनुअल सब्सक्रिप्शन 900 रुपया पे करता था। ठीक है, यानी कि कितने हो गए आपका 100 गुना 900 यानी कि 90,000 रुपया एनुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव होना होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग फिर क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 2020 के जो थे वो 3600 रुपये थे। ठीक है, एक आगे बढ़ते हैं। एक ऑन कहता है कि ऑन दिसंबर 31 2021 सैलरी जो था 1000 रुपये बकाया था और सैलरी 1000 रुपया जो था वो आउटस्टैंडिंग था 2020 के लिए। 1 जनवरी 2021 को कहता है कि क्लब जो है उसमें लैंड और बिल्डिंग 25,000 रुपये के थे, फर्नीचर 2600 रुपये के थे और आपका बुक जो थे 6200 रुपये के थे। तो खैर ये सब तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट का कैलकुलेशन का है और यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। तो चलो सबसे पहले आप देखते हैं सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बाय सब्सक्रिप्शन देखोगे सब्सक्रिप्शन आपका कितना रुपया दिया गया है, तो सब्सक्रिप्शन देखो तो 70,000 रुपया दिया गया है। ठीक है, 70,000 रुपया दिया गया है। अब देखो क्लब में कितने मेंबर थे? 100 मेंबर है ना, 100 मेंबर, हर कोई कितना रुपया एनुअल सब्सक्रिप्शन देते थे? 900 रुपये देते थे। तो 900 गुना 100 यानी कि 90,000 रुपये साल में मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? 70,000 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये क्या हो गया? बकाया हो गया। ऐड कर देना, ऐड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग 20,000 यानी कि टोटल कितने हो गए? 90,000 रुपया सब्सक्रिप्शन हो गए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर सेल ऑफ ओल्ड बुक। ठीक है, तो ओल्ड बुक को आपने बेचा है कितना में? 3200 रुपया का था, उसे आपने कितना में बेच दिया? 3200 रुपये को 2000 में बेच दिया, यानी कि लॉस हो गया ना, यानी कि एक्सपेंसेस हो गए। तो उसे आप ये साइड लिख देना। ठीक है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड बुक। ओल्ड बुक को बेचे 3200 में से 2000 रुपये को घटाने के बाद 1200 रुपये जो आए हैं वह 1200 रुपये को हमने लिखा है। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल। ठीक है, कितना रुपया है भाई? रेंट के नाम से हम लोग लिख दे रहे हैं। रेंट देखो तो कितना रुपया दिया गया है आपके पास? 17,000 रुपये। तो रेंट हो गया 17,000 रुपये। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर आप बार बार बेचते हो ना, तो बार बार बेचते हैं इसलिए लिख देते हैं बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर। रेवेन्यू का है। ठीक है, कितने में आपने बेचा है? 400 रुपये में बेचा है न्यूज़पेपर को, तो ये हो जाएंगे 400 रुपये। फिर क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट से आपको प्रॉफिट हुआ, इनकम हो गया, तो इधर लिख देना बाय प्रॉफिट। ठीक है, बाय प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट से कितना रुपये का प्रॉफिट हुआ है? 7,300 रुपये का, तो ये हो जाएंगे 7,300 रुपये। क्लियर है? अब आते हैं इधर जनरल एक्सपेंसेस है 900 रुपये, तो लिखो टू जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस कितना है? जनरल एक्सपेंसेस 900 रुपये, तो ये हो जाएंगे 900 रुपये। फिर आगे मूव करो तो जनरल एक्सपेंसेस के बाद है सैलरी। सैलरी कितना है? 16,000 रुपये, लेकिन सैलरी में आपका जो बिगनिंग और एंड दोनों का दिया गया है ना, तो लिखो टू सैलरी।
आओ सैलरी का कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखोगे सैलरी का कैलकुलेशन मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सैलरी आपको कितना रुपये मिला था, तो सैलरी देखो 16,000 रुपये मिला है। सैलरी कितना मिला है, 16,000 रुपये मिला, क्लियर है। इस पे देखो आपके पास जो है वो 1,000 रुपया जो है, देखो क्या कहता है नीचे वाला देखना, सैलरी पेड इंक्लूडिंग 1,000 फॉर द ईयर 2020 का था। तो 2020 का वो सैलरी जो था वो क्या था, आपका आउटस्टैंडिंग था। तो उसे आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो उसे हम लोग कर दे रहे हैं यहाँ पर ऐड। तो 1,000 रुपये को हमने ऐड कर दिया, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 17,000 रुपये, ठीक है। फिर आगे देखो तो कहता है आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि बिगिनिंग का एडवांस है, तो एडवांस को आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो कितना रुपया दिया है, 1,000 रुपये दिया है, तो 1,000 रुपये यानी कि फिर से लेस करने के बाद 16,000 रुपये ही आते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको 16,000 रुपये यहाँ पर दिखा देंगे। एंड आई होप कि आपको कैलकुलेशन समझ में आए होंगे। चलो आगे हम लोग मूव करते हैं। सैलरी के बाद फिर क्या है, आपका है पोस्टेज है 1,300 रुपये, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं पोस्टेज 1,300 रुपये। टू पोस्टेज कितना रुपया है, 1,300 रुपये। फिर आगे मूव करो, पोस्टेज के बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,800 रुपये। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,800 रुपये, क्लियर है। फिर आगे देखते हैं फर्नीचर, वो तो असेट नहीं जाएगा, बुक असेट है नहीं जाएगा। फिर आपके पास न्यूज़पेपर वो जाएगा क्योंकि वो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर कितने रुपए का है, तो देखो तो ज़रा न्यूज़पेपर आप देखोगे तो आपके पास जो है 600 रुपये का है, तो न्यूज़पेपर हो जाएंगे 600 रुपये। फिर आगे देखते हैं मीटिंग एक्सपेंसेस, मीटिंग करवाने में कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, नॉमिनल हो जाते हैं, है ना। मीटिंग एक्सपेंसेस आते हैं। मीटिंग एक्सपेंस कितना है, मीटिंग एक्सपेंसेस देख लीजिए तो ज़रा 7,200 रुपये। तो मीटिंग एक्सपेंसेस हो गया 7,200 रुपये। फिर क्या है, बैलेंस टीवी सेट है, टीवी सेट तो असेट होता है, बैलेंस शीट नहीं जाएगा, यानी कि अब बैलेंसिंग कर दो, ठीक है। तो बैलेंसिंग कर दोगे तो 90,000, 17,400 और 7,300 को, तो 1,14,700 रुपये कितने होते हैं, 1,14,700 रुपये, ठीक है। 1,14,700 रुपये। इसमें से आप क्या कर दो, 1,200 रुपये, 900 रुपये, 16,000 रुपये, 1,300 रुपये, 7,800 रुपये, 600 रुपये और 7,200 रुपये को अगर आप लेस कर दोगे तो आपके पास 79,700 हो जाएंगे सरप्लस, ठीक है। सरप्लस कितने हो जाते हैं, 79,700, ठीक है। और टोटल ऐड करने पर 1,14,700 हो जाते हैं। और इस तरह से आपका जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाते हैं। मे बी आपका आंसर जो है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के नाम से दे रहा हो, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है सरप्लस। अब आपको क्या बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है तो हम लोग कैश इन हैंड लिखेंगे, असेट साइड। तो आओ असेट साइड लिख देते हैं कैश इन हैंड, ठीक है। तो कैश इन हैंड कितना रुपया, यानी कि बिगिनिंग का देखोगे टू बैलेंस बीडी 3,500 रुपये हैं, तो वही 3,500 रुपये को हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, क्लियर है। अब आगे मूव करो। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं तो आपके पास क्या क्या है, नीचे एडजस्टमेंट से चलोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग है ना। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 25,000 रुपये का है। तो लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 रुपये का। तो ये हो गया हमारे पास 25,000 रुपये, क्लियर है। आगे बढ़ो। इसके बाद फिर आपका क्या कह रहा है, आपका कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, फर्नीचर है 2,600 रुपये का। तो फर्नीचर हमने डाल दिया, फर्नीचर 2,600 रुपये का, ठीक है। फर्नीचर कितने का है, 2,600, क्लियर। आगे मूव करते हैं। फर्नीचर के बाद फिर आपका कहता है बुक है 6,200 रुपये का। तो बुक कितना हो गया, 6,200 रुपये। बुक हो गए 6,200 रुपये। चलो अब आओगे ज़रा इनकम और एक्सपेंसेस की साइड से। तो अब देखना ज़रा, आपका जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 3,600 रुपये थे, बिगिनिंग का 31 दिसंबर 2020 का है, और आपका अकाउंट बन रहे हैं कब, 31 दिसंबर 2021 का, यानी कि वो बिगिनिंग का ही हो गए। तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग को क्या कर दोगे आप, इधर लिख देना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना रुपया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपके पास, 3,600 रुपये। तो ये हो जाएंगे 3,600 रुपये। और देखते हैं कुछ सैलरी जो था, तो सैलरी को भी हम लोग लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी था तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। कितना रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी था, 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये को हम लोग इधर दिखा दिए।
और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है। अब आपको बैलेंसिंग करना है। 3500 रुपये, 25,000 रुपये, 2600 रुपये, 6200 रुपये और 3600 रुपये को ऐड करोगे तो 40,900 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाते हैं? 40,900 रुपये। अब 40,900 रुपये में 1,000 रुपये को घटा दोगे तो कितने रुपये हो जाएगा? 39,900, यानी कि कितने हो जाएंगे? कैपिटल फंड के नाम से आप लिख देना, कैपिटल फंड कितना हो जाएगा आपके पास? कैपिटल फंड 39,900, ठीक है। टोटल ऐड करके यहाँ से हम लोग दिखा देंगे 40,900, यानी कि 40,900। डबल लाइन से अकाउंट को कर देंगे क्लोज, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो क्लियर हो जाता है। एंड आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 34 में कोई इशू नहीं होंगे, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। Do you also wants a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और इसके साथ साथ आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। यानी कि यहाँ पर आपको जो बैलेंस शीट बनाना है वो आपको जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। कौन सा बैलेंस शीट बनाना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। सवाल क्या कहता है सो सुन लो पढ़ के। कहता है फ्रॉम द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। उसी दिन, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। आपका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिए गए हैं और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बाद फिर नीचे क्या कहता है सो सुन लो। कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 21-22 के जो थे वो 150 रुपये थे और सैलरी अनपेड जो थे वो मार्च 2022 के लिए जो थे वो 85 रुपये थे, ठीक है। आपको क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। आते हैं इस सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। तो आओ इधर हम लोग लिख देते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना रुपया है सो देख लेते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन देखो तो बाबू जल्दी से बताओ, देखे कितना रुपया है। तो सब्सक्रिप्शन आप देखोगे दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन जो है 1600 रुपये दिया गया है। तो सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे 1600 रुपये, ठीक है। अब इसमें ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए हैं? 150 रुपये है। तो 1600 में से 150 रुपये ऐड कर दो तो कितना हो गया? 1750 रुपये। इसमें से आपको क्या करना है? लेस करना है एडवांस। तो देखोगे एडवांस आप देखोगे जहाँ पर 1600 रुपये देख रहे हो उसी में देखो कहता है 2022-23 के लिए 50 रुपया दिया गया, तो वो एडवांस हो जाएंगे। तो 50 रुपया एडवांस हो जाएगा, यानी कि टोटल 1700 रुपये जो है वह सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे। आई बात समझ में? आगे फिर बढ़ो। तो सब्सक्रिप्शन के बाद फिर डोनेशन ऑन बिल्डिंग, वो तो आपका रेवेन्यू नेचर का है। लैंड क्या कहता है? लाइफ मेंबरशिप फी, वो भी आपका रेवेन्यू नेचर के होते हैं। मैच फंड है तो मैच फंड से है तो मैच एक्सपेंसेस को देखना पड़ेगा, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ तो उसके हम कहाँ दिखाएंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड। तो मैच फंड 5000 रुपये है और एक्सपेंसेस 450 रुपये है, कम है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। उसको कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। इसी की वजह से जो है आपको क्या कर दिया? क्लोजिंग बैलेंस शीट दे दिया बनाने के लिए, बस इसी की वजह से। फिर आगे बढ़ते, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गए। तो रेवेन्यू रिसिप्ट इधर तो आपका कुछ अब है नहीं। रेवेन्यू रिसिप्ट में लेकर के चलोगे तो आपका जो है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 100 रुपया है। तो रेवेन्यू है तो बार बार मिलने वाला है ना, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट, ठीक है। तो 100 रुपया है तो 100 रुपया हम लोग लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 100 रुपये। इसके बाद फिर आगे देखो, क्रिकेट 200 रुपये, ठीक है। बाय क्रिकेट देखो ये क्या कर रहा है? ये सब एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस इसको मानना, असेट मत मानना, एक्सपेंस बोल रहा है। क्यों? देखो ना आपका दिया हुआ है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में दिया, तो ये सब क्या है? इनकम है, सॉरी ये सब इनकम है, ये सब क्या है? इनकम है, तो इसको इनकम ट्रीट करो। टेनिस 250 रुपये, तो बाय टेनिस लिख देते हैं, ठीक है, 250 रुपये। फिर क्या है आपके पास? कहता है सन्ड्री 50 रुपये, तो उसे भी लिख दो बाय सन्ड्री, ठीक है, सन्ड्री 50 रुपये। चलते हैं अब इधर से आओ तो सैलरी देखोगे। सैलरी कितना रुपया दिया गया? सबसे पहले टू सैलरी आते हैं, सैलरी देख लेते हैं कितना रुपया है। तो सैलरी है आपका जो है देखो, तो सैलरी 900 रुपये है, तो 900 रुपये चले जाएंगे।
ठीक है। इस पे आपका आउटस्टैंडिंग भी था 85 रुपया, सॉरी क्या था, हाँ आउटस्टैंडिंग था 85 रुपया, अनपेड है तो ऐड कर देना, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 85 रुपया, तो कितना हो गया 950 रुपया। ध्यान से देखोगे यहाँ पर हमने अभी कुछ आइटम्स को छोड़ दिया। बिल्डिंग आपको मालूम है, हमने बताया ऑलरेडी, आपको मालूम है नहीं जाता है, एक्सपेंसेस को मैच नहीं जाएगा क्योंकि वो कम हो जा रहे हैं। फर्नीचर असेट है, इन्वेस्टमेंट भी असेट है, इसलिए ये सभी को हमने छोड़ करके डायरेक्ट सैलरी से स्टार्ट किया था। टेनिस 300 रुपये, तो टेनिस को लिख देते हैं 300 रुपये, ठीक है। टू टेनिस, टेनिस कितना है 300 रुपये है। आगे फिर मूव करो, टेनिस के बाद फिर कहता है क्रिकेट 270 रुपये, तो क्रिकेट लिख देंगे टू क्रिकेट 270 रुपये। इस सवाल में दो ही जगह कन्फ्यूजन था, एक आपका जो था मैच फंड से रिलेटेड और दूसरा कन्फ्यूजन अभी आने वाला है, ठीक है। क्रिकेट 270 रुपये, आप देखो क्रिकेट हमने लिख दिया। आपका यही दूसरा समस्या यहीं पर है। इंश्योरेंस देखो कहता है आपका जो है दिसंबर 2022 तक पे कर दिए हैं 180 रुपये, ठीक है। दिसंबर 2022 तक पे किए हैं 180 रुपया, तो जरा देखना 180 रुपये आपने पे किए हो ना, तो 180 रुपये इंश्योरेंस को पे करना था, ठीक है। इंश्योरेंस कितना रुपया आपने पे कर दिया है 180 रुपया पे कर दिया। एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो 180 को 12 से डिवाइड कर दोगे तो 15 रुपया। 15 रुपया क्या होता है, एक महीना का होता है। अब देखोगे आपका अकाउंट कब बंद हो रहा है, तो अकाउंट बंद हो रहा है 31 मार्च को, पे कब तक कर दिए हैं दिसंबर तक का। अप्रैल एक्स्ट्रा में हम कौन कौन से महीने के दिया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 9 महीने के लिए हमने दे दिया है कि नहीं। तो एक महीना के लिए 15 रुपये, तो 9 महीने के लिए कितने हो जाएंगे, तो 15 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर देना, 135 रुपया 135 रुपये। ये आपका क्या हो गया, एडवांस में आपने दे दिया, तो एडवांस को क्या कर दोगे, लेस कर देना, ठीक है, लेस कर देना एडवांस। कितना रुपया आपने दे दिया 135 रुपये, यानी कि टोटल कितने हो गए 45 रुपीज़ हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, सॉरी प्रिंटिंग है 225 रुपये, तो हम लोग लिख देते हैं टू प्रिंटिंग, ठीक है। प्रिंटिंग 225 रुपये, ये हो गया हमारा 225 रुपये। इसके बाद फिर आगे बढ़ो, आपका कहता है सन्ड्री एक्सपेंसेस 75 रुपये, तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 75 रुपये, ये हो गए 75 रुपये। अब तो आपका एंट्री खत्म हो गया, अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो 1700 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये और 50 रुपये को अगर आप ऐड करोगे तो 2300 रुपये हो जाएंगे। 2300 रुपये में 985 रुपये, 300 रुपये, 270 रुपये, 45 रुपये, 225 रुपये और 75 रुपये को लेस करोगे तो 400 रुपये इधर हो जाएंगे, जो जिसे आप सरप्लस के नाम से लिखोगे, ठीक है। सरप्लस कितने हो जाते हैं 400 रुपये, टोटल 2300 रुपये हो गए हैं। इधर से भी हम लोग वही काम करेंगे, 2300 रुपये दिखा देंगे। चलो आपका इस तरह से क्या हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करना है। तो कैपिटल फंड का कैलकुलेशन इसमें नहीं करना था, इसमें आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना था ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। आते हैं तो सबसे पहले आप लिखना कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, तो इधर लिख देते हैं हम लोग कैश इन हैंड, ठीक है। कैश इन हैंड देखो तो कितना है, क्लोजिंग वाला देखना बाबू, तो क्लोजिंग वाला कैश इन हैंड देखो तो कितना रुपया दिया गया है, 1750 रुपये दिए गए हैं, तो उसे लिख दो 1750 रुपये। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं बिल्डिंग था, बिल्डिंग कितने रुपए का था, 20,000 रुपये का था, तो बिल्डिंग लिख देते हैं हम लोग जरा, ठीक है। इसमें आपको तो बैलेंस करने की आवश्यकता है नहीं, इसमें दोनों साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग के बाद फिर क्या था, फर्नीचर था, ठीक है। मैच फंड एक्सपेंसेस हो तो जाएगा नहीं, फर्नीचर है 1050 रुपये का, तो फर्नीचर लिख दे रहे हैं। कितने रुपए का फर्नीचर है, 1050 रुपये का है, तो 1050 रुपये हो जाएंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ो, इन्वेस्टमेंट है कितने रुपए का, 900 रुपये का, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग लिख देते हैं 9,000 रुपये का है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा कितने रुपए का, इन्वेस्टमेंट है 9,000 रुपये का, तो इन्वेस्टमेंट हो गया 9,000 रुपये, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो है इधर से और कुछ नहीं रह रहा है, ठीक है। अब आओ इधर से आओ, आते हैं डोनेशन, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग 25,000 रुपया, तो डोनेशन के नाम से हम लोग लिख देते हैं डोनेशन, ठीक है। डोनेशन कितना रुपया है वो देख लेते हैं, 25,000 रुपये, तो डोनेशन हो गया 25,000 रुपये। क्लियर है, आगे मूव करो।
फिर क्या कहता है, लाइफ मेंबरशिप फी है, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी। तो लाइफ मेंबरशिप फी कितना रुपया है सो देख लो। तो लाइफ मेंबरशिप फी जो है वो आपका जो है 2000 रुपये है। तो ये हो गया लाइफ मेंबरशिप फी 2000 रुपये। आगे फिर बढ़ते हैं तो आपका मैच फंड है। मैच फंड कब क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। तो ये सब फंड आप किधर दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखा दोगे। मैच फंड, ठीक है, मैच फंड कितना रुपया है जरा देख लेना। मैच फंड से 5000 रुपये थे, तो 5000 रुपये में से आप लेस कर देना कितने रुपए, 450 रुपये जो थे एक्सपेंसेस थे, तो 450 रुपये को एक्सपेंस कर देना। तो कितना रुपये हो जाएंगे, 4550 रुपये, यानी कि 4550 रुपये एक्सपेंसेस हो जाएंगे मैच फंड के नाम से, ये लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो और आपका एंट्री खत्म हो गया। अब आपको आउटस्टैंडिंग और एडवांस पर ध्यान देना। तो आपके पास जो था देखोगे तो यहाँ पर इसमें अगर ध्यान से देखोगे आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 150 रुपये का। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हो जाएंगे कितने रुपए हो जाएंगे, 150 रुपये हो जाएंगे, क्लियर है। इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन 50 रुपये थे, तो इधर लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन को लिख देंगे कितने रुपए, 50 रुपये, क्लियर है। आगे फिर मूव करो, आगे फिर देखते हैं तो इधर से आपका खत्म। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 85 रुपया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना रुपया हो जाएगा, 85 रुपया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर हम लोग लिख देंगे। आई बात समझ में, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया 85 रुपये। फिर अब आगे मूव करते हैं तो आगे देखते हैं तो आपका जो है वो क्या है, आपका जो है वो देख लेते हैं। इधर से आपका सरप्लस हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, तो इसे भी हम लोग ऐड कर देंगे इधर, है ना। तो सरप्लस को ऐड कर देंगे 400 रुपये को। फिर और कुछ है आपका, और इधर से आपका एडवांस है, एडवांस 45 रुपये सब्सक्रिप्शन, देखो ना ज़रा है कि नहीं है। एडवांस इंश्योरेंस, एडवांस इंश्योरेंस कितने रुपए हैं, 135 रुपये का है। तो एडवांस इंश्योरेंस इधर लिख देना, एडवांस इंश्योरेंस कितने रुपए है, 135 रुपये, और कुछ नहीं है। अब दोनों साइड ऐड कर दो, इक्वल हो जाना चाहिए। तो दोनों साइड ऐड करोगे तो पता है कितना होगा, आप खुद करके देख सकते हो, ठीक है, ये तो देखने का चीज़ है। तो आप कैलकुलेट कर लो, ऐड करो तो 32,085 रुपये हो जाएंगे। कितने, 32,085 रुपये, ठीक है। इधर से भी कर देते हैं 32,085 रुपये, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए अब हम लोग चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ देवघर क्लब देवघर, अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना है। आई बात समझ में, तो चलते हैं देखते हैं। आपके पास कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिए गए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ लेते हैं। तो कहता है कि क्लब के पास जो थे 20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन मिले हैं, 2020 का मिला है, ठीक है, 2020 में ही मिले हैं, 2021 वाला। फिर कहता है सैलरी जो है 11 महीने के लिए ही मिला था। फिर आगे देखो तो स्टॉक ऑन क्या है, द स्टॉक ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट 31 दिसंबर 2020 3 लाख रुपए थे, और 31 दिसंबर 2021 का 6,50,000 रुपये थे। ये करके बहुत गलत चीज़ कर दिया है। इसकी वजह से अब आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट भी इसमें बनाना पड़ेगा। यानी कि इस सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। 3 चीज़ बनाना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन कितना रुपया है, ठीक है, बाई सब्सक्रिप्शन। आओ सब्सक्रिप्शन कितना रुपया है सो देख लो। तो सब्सक्रिप्शन देखोगे तो 6 लाख कितना रुपया था जी, 6,60,000 रुपये, ठीक है, 6,60,000 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन क्या हो जाते हैं, वो आपका जो है आउटस्टैंडिंग हो जाता है, बिगिनिंग का हो जा रहा है, आउटस्टैंडिंग ऑफ द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग वाले को क्या आप कर देते हो,
सॉरी आपका आउटस्टैंडिंग एंड वाले हो जा रहे हो, तो एंड वाले हो जा रहे हैं तो उसे आप क्या करते हो, ऐड करते हो। तो ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना रुपया है देख लेते हैं, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये को आप कर दो ऐड, यानी कि टोटल कितने हो गए सब्सक्रिप्शन, 6,80,000 रुपये। क्लियर है, 6,80,000 टोटल सब्सक्रिप्शन। आगे मूव करो। फिर आपके पास देखोगे तो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रुपया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो जो है 40,000 रुपये है। तो उसे भी हम लोग लिख देंगे बाय इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये, सॉरी इन्वेस्टमेंट लिखना था ना, INVESTMENT 40,000 रुपये। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो आपका इधर खत्म हो गया। अब सैलरी है, तो सैलरी देखो तो आपको 11 महीने के लिए ही मिले हैं। तो टू सैलरी 11 महीने के लिए कितने मिल गए हैं सैलरी आपको, देखो तो 3,30,000 रुपये, 3,30,000, ठीक है। 3,30,000 जो आपको मिले हैं वो कितने महीने के लिए मिले, 11 महीने के लिए मिले। तो 11 से आप डिवाइड कर दो, यानी कि टोटल कितने हो जाते हैं, 30,000 रुपये सब्सक्रिप्शन, सॉरी सैलरी 1 महीना का होता है। तो 1 महीना का सैलरी आपको कितना रुपया हो गया, बकाया हो गया। तो 30,000 रुपये को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 30,000 रुपये, तो ठीक है। यानी कि टोटल कितना हो गया, 3,60,000 रुपये। ये हो जाता है आपका टोटल सैलरी। आगे मूव करो। स्पोर्ट इक्विपमेंट असेट है, नहीं जाएगा, ठीक है, बैलेंस शीट है। फिर देखते हैं आगे, स्पोर्ट इक्विपमेंट पर आपका जो है वो क्या कहता है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया गया है। तो यानी कि इस पर डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ जाएगा। देखो वो कैसे निकलेगा, डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट वो कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट। आओ देखोगे स्पोर्ट इक्विपमेंट कितने रुपए का है आपका, पहले इसका ओपनिंग स्टॉक देखो। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 3 लाख रुपया आपका ओपनिंग स्टॉक है। क्लियर है। इसमें आपका 4 लाख रुपए का आपने क्या किया, परचेस किया। टेबल में दिया गया है तो उसे आप क्या करते हो, परचेस मानते हो। तो 4 लाख रुपए को आपने परचेस किया, यानी कि टोटल स्पोर्ट इक्विपमेंट कितने रुपए का हो गया, 7 लाख का हो गया। क्लोजिंग बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो आपका जो स्टॉक जो है अंतिम, देखो शुरुआत में आपके पास 7 लाख का स्पोर्ट इक्विपमेंट थे, अंतिम में जब साल भर यूज किया अपने स्पोर्ट इक्विपमेंट को तो आपको मालूम चल रहा है कि आपका स्पोर्ट इक्विपमेंट 6,85,000 रुपये का है। तो आखिर 50,000 रुपये आपका वैल्यू कम हो गया। तो 50,000 रुपये क्या हो गए, डिप्रिसिएशन हो गए। तो इसे 50,000 रुपये आप यहाँ पर दिखा दोगे स्पोर्ट इक्विपमेंट पे डिप्रिसिएशन के नाम से, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस करो, 6,80,000 और 40,000 को ऐड करोगे तो कितने होते हैं, 7,20,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास टोटल 7,20,000 रुपये। अब आते हैं इसमें से, अब आप क्या करना पड़ेगा इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा। तो लेस कर दोगे तो इधर सरप्लस हो जाएंगे, तो हम लोग टू सरप्लस लिख देते हैं, ठीक है। टू सरप्लस कितना होता है, 7,20,000 में से 3,60,000 और 50,000 को घटा दो, यानी 4,10,000 को घटा दो, तो आपके पास 3,10,000 रुपये होंगे, 3,10,000 रुपये, ठीक है। टोटल ऐड करने पर 7,20,000 रुपये। और इस तरह से आपका क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वह बन करके तैयार हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट आई थिंक यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट बना दे रहे हैं। चलो इसको इस तरह से हमने बंद कर दिया। अब आते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में। सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, कैश इन हैंड लिखना पड़ेगा। कैश इन हैंड ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट है, सॉरी बैलेंस शीट है, तो इसे हम लोग क्लोजिंग कर देते हैं। ये हो जाएंगे आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो कैश इन हैंड देखो तो कितना रुपया दिया गया है, 1,90,000 रुपये। तो ये हो जाएंगे 1,90,000 रुपये। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। फिर देखोगे तो आपको देखना जा रहा है, एक बात पर ध्यान देना, 8% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो थे 40,000। तो आखिर इन्वेस्टमेंट तो होंगे तभी तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है ना। तो आप देखना जा रहा, 40,000 को आप क्या कर दो, कितने रुपए का, आप खुद सोचो कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा कि जिस पे साल भर यूज इंटरेस्ट जो है 40,000 रुपये होता है। तो कितने परसेंट की रेट से, 8% की रेट से। तो आप क्या करोगे, 40,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास कितने हो जाते हैं, 5 लाख रुपए। यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने रुपए का आपका हो गया, इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 लाख रुपए का हो गया। क्लियर है। इन्वेस्टमेंट हो गया 5 लाख रुपए का। अब आगे बढ़ते हैं।
स्पोर्ट इक्विपमेंट देखो, तो बिगिनिंग वाला इसी में डालोगे, ठीक है। तो स्पोर्ट इक्विपमेंट बिगिनिंग का कितना था, स्पोर्ट इक्विपमेंट, तो बिगिनिंग का आप देखो तो 3 लाख रुपया है, तो बिगिनिंग का ये हो जाएंगे 3 लाख रुपए। क्लियर है। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन, देखो तो जरा सब्सक्रिप्शन आपको मिला था ना एडवांस में, कितना रुपए मिले थे, 20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिले थे। तो आउटस्टैंडिंग था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 20,000 रुपये। चलते हैं, ये तो आपका 11 महीना का मिला है, तो ये तो क्लोजिंग का हिस्सा है, इसलिए उसको नहीं डालेंगे। अब बैलेंस कर दो, तो बैलेंसिंग करो तो जरा कितना होता है, 1,90,000, 50,000, 5 लाख और 3 लाख, यानी कि 5 3 8 9,90,000 रुपये। 9,90,000 रुपये में से 20,000 रुपये को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 9,70,000 रुपये। ये इसे आप किसके नाम से लिख देना, कैपिटल फंड के नाम से, ठीक है। 9,70,000 रुपये जो है वो कैपिटल फंड होते हैं, टोटल ऐड करने पर 9,90,000 रुपये, ठीक है, 9,90,000 रुपये। इधर से भी हम लोग कर देंगे 9,90,000 रुपये, और इस तरह से आपका जो है ओपनिंग बैलेंस शीट बन के तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या, कैश इन हैंड लिख देंगे, कैश इन हैंड। तो आप देखना जरा आपका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के क्लोजिंग साइड में, तो क्लोजिंग साइड में देखो तो कितना रुपया दिया गया है, 1,60,000 रुपये, तो ये हो जाएंगे 1,60,000 रुपये। आगे फिर मूव करते हैं, आप देखना स्पोर्ट इक्विपमेंट आपका बिगिनिंग का कितना था, ठीक है, स्पोर्ट इक्विपमेंट। तो स्पोर्ट इक्विपमेंट जो था आपका, जो बिगिनिंग का जो था वो 3 लाख था, ठीक है। इसमें आपने परचेस किया था, है ना, तो परचेस किया था कितने रुपए का, 4 लाख रुपए का, तो टोटल कितने हो गए, 7 लाख हो गए। अब इसमें से आपका क्या हुआ था, डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 50,000 रुपये का, तो 50,000 रुपये का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, यानी कि कितना बच गया आपके पास, 6,50,000, ठीक है। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, या तो फिर देखो ना आपका जो स्टॉक जो दिया गया है स्पोर्ट इक्विपमेंट का, तो वो अंतिम में देखो 6,50,000 रुपये ही हो रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये वाला इन्वेस्टमेंट को डाल दो, इन्वेस्टमेंट को फिर से लिख दो। इन्वेस्टमेंट कितना है आपके पास, 5 लाख है, तो ये हो गया आपके पास इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 5 लाख इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके बाद फिर आप देखोगे आपके पास फिर क्या कहता है, इधर से तो आप कुछ नहीं बच रहा है। अब ये साइड आते हैं तो सबसे पहले कैपिटल फंड लिखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल फंड में हम क्या कर देंगे, कैपिटल फंड हमारा पहले देख लो, तो कैपिटल फंड कितना आया है, 9,70,000 रुपये। तो कैपिटल फंड 9,70,000 में से आप ऐड कर देना सरप्लस को, ठीक है। तो ऐड कर देंगे सरप्लस को, तो सरप्लस कितना है बाबू, 3,10,000 रुपये है, तो 3,10,000 रुपये सरप्लस को ऐड कर देंगे। तो 9,70,000 में से 3,10,000 को ऐड करोगे तो 12,80,000 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 12,80,000 रुपये। क्लियर है। आगे मूव करते हैं, आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी था। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 30,000 रुपये है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को 30,000 रुपये को आप ऐड कर देना। अब दोनों साइड आपका ऑटोमेटिक इक्वल हो जाना चाहिए। अगर दोनों साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं, इट मीन्स आपका बनाया हुआ सही है। तो 12,80,000 और 30,000 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 13,10,000 रुपये, ठीक है, 13,10,000 रुपये। सिमिलरली हम लोग असेट साइड को देखते हैं, तो 1,60,000 रुपये, 6,50,000 रुपये और 5 लाख रुपये को ऐड करोगे तो इधर से भी 13,10,000 रुपये होते हैं। तो यानी कि आपका बना हुआ जो है सही है, और इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि क्वेश्चन नंबर 36 तक आप सभी को कोई इशू नहीं होंगे। एंड इस तरह से आज का हमारा क्लासेस जो है वो समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक से इशू होते हैं, समस्या होते हैं, तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अपना कमेंट ड्रॉप करो, हम यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। एंड आई होप कि आप आज बैकग्राउंड म्यूजिक जो बज रहे, बैकग्राउंड जो साउंड्स हैं उसे आपने इग्नोर किया होगा और आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आए होंगे। आपने सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लिया होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा, है ना। अगर नहीं किया तो कर लो जल्दी से। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.